नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है आप लोगों का। देखिए दोस्तों, हम लोग एक सीरीज़ लेकर के आए थे। क्लास 12 का एक्सरसाइज 3B चल रहा था। तो 3B में हमने क्वेश्चन नंबर 32 तक देखा था। अभी इसमें 3 क्वेश्चन रह गया था। तो उन तीनों क्वेश्चन को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखेंगे और आप भी इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए प्रश्न बड़े बड़े हैं, इसलिए मैं क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ। बस मैं एक बार आप अपने बुक को अपने सामने खोल के रखिए। ये आपका पूरा जो है क्वेश्चन जो है आपके हरस्वरूप शर्मा की बुक से है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, बुक आपके पास है। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 35, 34, 35 ये 3 क्वेश्चन है। इसको हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए क्या है, रजनीश की दुकान में 20 दर्जन कमीज़ें, 15 दर्जन पैंट, 25 दर्जन मोजे हैं। यदि प्रति कमीज़ 50 रुपये, प्रति पैंट जो है 90 रुपये तथा प्रति जोड़े मोजे का मूल्य 12 रुपये है, तो स्टॉक के सभी सामानों को बेचने पर रजनीश को कितने रुपये प्राप्त होगा। तो दोस्तों आप बुक अपने सामने लेकर के बैठिए, क्योंकि क्वेश्चन बड़े हैं इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपके सामने जो है मैं इस क्वेश्चन के हल को जरूर करूँगा। तो देखने का प्रयास कीजिए। देखिए किया क्या है, रजनीश की दुकान में 20 दर्जन मोजे हैं। दिया क्या क्या है उसको देखिए। सबसे पहले आपको गिवन क्या है, दिया है रजनीश कोई व्यक्ति है, ठीक है। रजनीश की दुकान में की दुकान, ये रजनीश के दुकान की बात हो रही है पूरी, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, 20 दर्जन मोजे। तो 20 दर्जन क्या है, देखिए मोजे जो हैं, मोजों की संख्या, मोजों की संख्या, अगर मैं मोजों की संख्या पूछूं तो कितने दर्जन है भाई, 20 दर्जन मोजे हैं। कितने हैं, 20 दर्जन। तो 20 दर्जन आपके मोजे हैं। तो भाई इनकी अगर मैं संख्या पूछूं तो कितनी होगी भाई, 20 दर्जन है, कितने मोजे हो गए टोटल। तो भाई 20 गुणे एक दर्जन में कितना संख्या, एक दर्जन कितने के बराबर होता है, 12 के। तो इसमें कितने का गुणा कर देंगे, 12 का। तो 12 दूना 24 मोजे। मोजों की संख्या कितनी हो गई, 24। इसी प्रकार से आपको दिया हुआ है 15 दर्जन पैंट। पेंट नहीं है वो पैंट है, ठीक है। तो इसको आप पैंट कर लीजिए। पैंट की संख्या, पैंट की संख्या आप निकालोगे तो ये कितना दर्जन है, 15 दर्जन, ठीक है। ये 15 दर्जन है। तो इसको भी संख्या में बदल लो, तो वही हमने संख्या निकालना है। तो 15 गुणे 12 यानी कि 180 पैंट हो गया, ठीक। अब आपको क्या दे रखा है, अब दिया हुआ है 25 दर्जन मोजे। 25 दर्जन के, अच्छा ये कमीज़ें हैं, ये क्या है, कमीज़ें हैं। ये कमीज़ों का संख्या है, कमीज़ों, ठीक है। अब मोजों का बोल रहा है। तो मोजों की संख्या कितनी है भाई, मोजों की संख्या की अगर हम बात करें तो मोजे आपके कितने हैं। तो मोजे बोल रहा है कि 25 दर्जन हैं। कितने हैं, 25 दर्जन। तो 25 दर्जन मोजे हैं। तो 25 दर्जन मोजे का मतलब हो गया 25 गुणे 12। तो 12 पच्चे 60, जीरो हासिल 6 बचा, 12 छक 72, अरे 12 दूना 24, 24 और 6 कितना हो जाएगा, 30 यानी 300। ये तो हो गया सभी सामानों का क्या हो गया, संख्या हो गया, कितने सामान खरीदे। अब बोल रहा है यदि प्रति कमीज 50 रुपये का है। देखिए प्रति कमीज, कमीज कितने रुपए का है, 50 रुपये में पड़ रहा है। फिर क्या बोल रहा है, प्रति पेंट, तो प्रति पेंट जो है, पेंट कितने का पड़ रहा है, प्रति पेंट आपका 90 रुपये का पड़ रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल है। फिर क्या बोल रहा है कि प्रति जोड़े मोजे का मूल्य 12 रुपये। तो प्रति जोड़े मोजे का मूल्य कितना रुपये पड़ रहा है। तो प्रति जोड़े कितने में पड़ रहा है भाई, प्रति जोड़े मोजे आपका 12 रुपये में पड़ रहा है, ठीक। ये चीज़ दिया है। तो बोला है टोटल सामानों को खरीदने, टोटल सामान को स्टॉक के सभी सामानों को बेचने पर, यानी इन सभी सामानों को बेचने पर रजनीश को कितने रुपए प्राप्त होंगे, आपको वो लिखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए करोगे क्या आप, किसी एक को, मान लो मैं यहाँ लिखूँगा क्या, हल अगर की मैं बात करूँ तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे वस्तुओं के संख्या को, यानी कि वस्तुओं की संख्या को क्या करिए, देखिए वस्तुओं की संख्या को पंक्ति में लिखने पर, किसमें, पंक्ति में लिखने पर। तो वस्तु की संख्या को पंक्ति के रूप में सजा लीजिए। तो इसका नाम भी दे दीजिए। पंक्ति के रूप में सजाएंगे तो मान लीजिए एक आव्यूह के रूप में ही लिखना है। तो ये आव्यूह ए हो गया। ये क्या लिखोगे भाई, 240, 180 और ये 300। तो ये आपका पंक्ति स्तंभ है, ठीक है। पंक्ति आव्यूह में लिखने पर यहाँ आप लिख सकते हो पंक्ति आव्यूह। वस्तुओं की संख्या को किस में लिखने पर, पंक्ति आव्यूह में लिखने पर। तो पंक्ति आव्यूह हमने बताया था, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो वो पंक्ति आव्यूह कहलाता है। तो एक पंक्ति आव्यूह में लिख दिया। अब लिखेंगे वस्तुओं के सामानों के मूल्यों को, ठीक है। यहाँ लिख लो सामानों के मूल्यों को स्तंभ आव्यूह में लिखने पर, स्तंभ आव्यूह में लिखने पर। तो एक को हमने पंक्ति आव्यूह में लिख लिया, एक को स्तंभ आव्यूह में लिख रहे हैं। तो इसको आप मान लीजिए बी, तो इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए ये आपका हो जाएगा 50, 90, 12, ठीक। ये आपका हो गया। अब आपसे पूछा है कि कुल उसको इनको बेचने पर कितने रुपए का, कुल इनको बेचने पर कितने रुपए का उसको जो है पैसे प्राप्त हुआ, उसको करेंगे। तो देखिए प्राप्त धन, यानी कुल धन क्या हो जाएगा, यानी कुल उसको धन क्या मिलेगा। तो कुल धन की बात करें, कुल धन, तो ए इंटू बी कर दीजिए। ए इंटू बी करोगे तो आपके पास ए आव्यूह क्या है,
देखिए A × B करोगे तो आपके पास आव्यू है एक 240 और यहाँ हो जाएगा 180 और ये आपका हो गया 300। डिवाइड करना है किस में, B का क्या है 50, 90 और ये 12, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ कर देता हूँ साइड में। देखिए कितने कोटि का आव्यू है ये आपका आव्यू है 1 × 3 कोटि का। ये कितने कोटि का आव्यू है 3 × 1 कोटि का, यानी इधर 3 3 कॉमन है तो 1 × 1 कोटि का आव्यू मिलेगा आगे गुणा करने के बाद। तो क्या हो जाएगा देखिए समझिएगा, गुणा करने के बाद क्या होगा 24 का 50 में गुणा कर दीजिए। तो देखो 2 जीरो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और 24 बच्चे कितना हो जाएगा, तो 5 का इसमें गुणा करो, 5 × 20, 2 बचा, 5 दूना 10, 2 12 यानी 120, 12,000 हो गया। फिर 180 का 90 में गुणा करो प्लस करके, 2 जीरो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा और देखो 18 9 162, 9 72 हो गया, 2 हो गया, हासिल कितना बचा 7, 9 कम 9, 9 7 16, 162। अब 300 का 1200 में गुणा करो तो 12 या 36, कितना हो जाएगा 3600। अब पूरे को ऐड करना है तो देखिए एक 2 जीरो है, यहाँ इधर जो 2 जीरो है 2 जीरो, तो 2 जीरो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ 6 है, 6 2 8 हो गया, फिर यहाँ से 8 हो गया, ठीक है। फिर ये 3 हो गया, 6 3 9, 9 2 11 हो गया, हासिल एक बचा। फिर यहाँ 1 1 1 यानी कि 300, देखिए 31,800 रुपये, यानी कि 31,800 रुपये का उसको टोटल जो है उसको राशि प्राप्त होगा, 31,800 रुपये का। किसको, रजनीश को। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने इसको कर लिया है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मित्रों, आपके सामने 34 नंबर क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही शानदार क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है कि मैं लिख नहीं सकता हूँ। क्या बोल क्या रहा है, कह रहा है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है। कोई व्यापार संघ है, उसके पास 30,000 रुपये का कोष है, ठीक है, जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में विभाजित करना है। यानी वो 30,000 को 2 भिन्न भिन्न प्रकार के बॉन्डों में विभाजित करना है, यानी वो 30,000 को 2 भाग में बांटना है आपको अलग अलग प्रकार से, ठीक है। तो प्रथम बॉन्ड पर 5% का वार्षिक, देखिए पहले वाले बॉन्ड पर 5% वार्षिक तथा दूसरे बॉन्ड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। यानी कि मान लीजिए 30,000 रुपये है, आपको बैंक में ही जमा करना हो तो आधे आधे जमा करेंगे। तो मान लो एक पार्ट को आपने ऐसे तरीके से जमा किया कि उस पर 5% का वार्षिक ब्याज मिलता है और दूसरे पार्ट को इस प्रकार से जमा किया कि उस पर 7% का वार्षिक ब्याज आपको मिलता है, ठीक है। तो कह रहा है आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को 2 प्रकार के बॉन्डों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज 1800 हो और 2,000 हो। तो आपको किस प्रकार के 2 बॉन्डों में कितने कितने बॉन्डों में बांटना है कि पहली बार उसको 1800 रुपये का लाभ हो, मतलब 1800 रुपये का ब्याज मिले, और फिर दूसरे पर उसको क्या हो, दूसरा क्वेश्चन उसमें बोल रहा है कि 2,000 रुपये का वार्षिक ब्याज मिले। तो देखिए शानदार सवाल है, करेंगे क्या। देखिए कुल जो आपके पास है ये दिया हुआ है, ठीक है। क्या कह रहा है, व्यापार संघ के पास कुल रुपयों का कोष, कुल रुपए कितने हैं, तो कुल रुपए आपके पास हैं 30,000, ठीक है, 30,000 है, इन्हीं को 2 बॉन्डों में बांटना है। तो मान लीजिए इसको प्रथम बॉन्ड में आप मानेंगे क्या, देखिए साथियों आप मान लीजिए कि प्रथम बॉन्ड में रुपयों की संख्या, रुपए कितना है यक्स, मान लीजिए पहले बॉन्ड में आपने यक्स रुपये जमा किया, तब आपका दूसरा बॉन्ड क्या हो जाएगा, तो द्वितीय बॉन्ड आपका हो जाएगा, द्वितीय बॉन्ड यानी कि दूसरे बॉन्ड में कितना रुपये हो जाएगा, तो भाई अगर 30,000 में से x रुपये निकाल दिए तो दूसरे बॉन्ड में क्या बचेगा, दूसरे बॉन्ड में आपका वही बचेगा 30,000 में से जो बचेगा, तो 30,000 में से क्या करना है, x को माइनस कर देना है, ये चीज़ हो गया। अब प्रथम बॉन्ड पर दिया क्या है कि प्रथम बॉन्ड पर, देखिए प्रथम बॉन्ड पर वार्षिक ब्याज क्या है, तो वार्षिक ब्याज कितना है 5% है, कितना है 5%, तो इसको लिख सकते हो 5/100, परसेंटेज का मतलब नीचे 100 हो जाएगा, ठीक है। दूसरे बॉन्ड पर क्या है, द्वितीय बॉन्ड पर, तो द्वितीय बॉन्ड पर क्या हो जाएगा आपका, दूसरे बॉन्ड पर वार्षिक ब्याज क्या होगा दूसरे बॉन्ड पर, देखिए दूसरे बॉन्ड पर आपका वार्षिक ब्याज 7% है, ये हो जाएगा 7/100, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब क्या लिखेंगे, देखिए बॉन्डों की संख्या को पंक्ति आव्यूह में लिख लीजिए, पंक्ति आव्यूह में लिखने पर तो इसका नाम दे दो भाई, जब पंक्ति आव्यूह में लिख रहे हो बॉन्डों की संख्या को तो इसका नाम एक आव्यूह ए दे दीजिए। तो कौन है, यक्स है पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड क्या है, दूसरा बॉन्ड है आपका 30,000 माइनस यक्स, ये आपने पंक्ति आव्यूह में लिख लिया। अब लिख लो ब्याज की संख्या को, यानी कि ब्याजों को स्तंभ आव्यूह में लिखने पर या रिप्रेजेंट करने पर भी लिख सकते हैं, या बी नाम दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा ये, तो 50/100 है एक, दूसरा है 7/100। तो कुल ब्याज क्या है, कुल ब्याज आपका क्या होगा, कुल ब्याज क्या होगा साथियों, कुल ब्याज A × B, ठीक। और कुल ब्याज पहला वाला क्वेश्चन, इसमें ये पहले वाले क्वेश्चन के लिए हो रहा है, तो कुल ब्याज में पहले नंबर पर ब्याज आपको दिया है 1800 रुपये प्राप्त हो,
तो कुल ब्याज आपका दिया है 1800 रुपये। आपका ए क्या है, ए है x 30,000 माइनस एक्स, ठीक है, या व्यू ए है, इंटू बी क्या है 50/100 और 7/100। अब मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 100, 1800 क्या हो गया 1800, मल्टीप्लाई कराइए एक्स का 50 में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स का 5 में, तो 5x/100 और प्लस इसका इसमें कराओ तो 30,000 माइनस एक्स में किसका कराना है 60/100 का, ठीक है मित्रों। तो अब देखिए ज़रा 1800, यार ये 1800 है, 1800 बराबर 5x/100 प्लस देखिए 7/100 का जब 3000 में गुणा कराएंगे 30,000 में, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 7 1 21 यानी 2100 आ जाएगा ये, और इस 7/100 का माइनस एक्स में गुणा कराइए तो -7x/100 हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो गया ये। थोड़ा सा मैं इधर आ जाता हूँ, हल्का सा नीचे ज़्यादा जाऊँगा तो दिखेगा नहीं आप लोगों को। चलिए ये आपका हो गया 1800, देखिए 1800 और 2100 इधर करिए 2100 को, तो 2100 को इधर ले आओगे तो 1800 माइनस हो जाएगा 2100 बराबर यहाँ क्या है 5x/100 माइनस 7x/100, ये हो गया। तो देखिए इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा भाई 300, माइनस में कितना आएगा 300, और इसमें देखिए एलसीएम आपका 100 हो गया, ये आपका 5x माइनस 7x, यहाँ से क्या आ गया -300 बराबर ये -2x और बटे में 100, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये 50 हो गया, क्या हो गया 50 कट के, तो x की वैल्यू कितना आ गया 15,000, कितना आ गया 15,000, यानी कि प्रत्येक बॉन्ड पर 15 टोटल 30,000। देखिए पहले बॉन्ड पर x माना था ना, तो पहला बॉन्ड आपका अगर मैं यहाँ से आपको ले चलूँ तो यहाँ देखिए यहाँ लिख देता हूँ, तो प्रथम बॉन्ड क्या था, प्रथम बॉन्ड आपका है x और x का ही मान कितना आया है 15,000। तो अगर पहले ही टोटल 30,000 था, पहले बॉन्ड को 15,000 जमा करें तो दूसरा बॉन्ड भी क्या होगा 15,000 ही होगा, तो दूसरा बॉन्ड भी आपका क्या होगा, दूसरा बॉन्ड भी आपका हो जाएगा 15,000, ठीक है साथियों। तो ये आपका हो गया आंसर। देखो इसका दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन कुछ और नहीं है, उसमें दूसरे वाले क्वेश्चन में जो है ब्याज बदल दिया है, बस यहीं पर आपको जो 1800 ब्याज है ना, तो दूसरे वाले क्वेश्चन का ब्याज कितना कर दिया है 2000, तो मैं यहीं से 2000 कर देता हूँ। आपका ये पहला क्वेश्चन हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसका दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ क्योंकि 34 में 2 क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लिए होगे। चलो इसके दूसरे वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो बाबू अब इसका दूसरा पार्ट की हम बात करेंगे। दूसरे पार्ट में कुछ और नहीं करना है, देखिए सब कुछ वही रहेगा, कोई कुछ बदलना नहीं है, बस दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें, ये आपका दूसरा पार्ट, तो इसमें कुल जो ब्याज है वो 2000 दे रखा है, कितना दिया हुआ है 2000, तो कुल ब्याज के स्थान पर 2000 कर लीजिए, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना है, यहाँ 2000 कर लेंगे आप, ठीक, और यहाँ पर भी आप क्या कर लेंगे 2000, क्या कर लेंगे 2000, ठीक है। इसमें से देखिए अब जो है आपको 2000 घटाना है, तो भाई देखिए 2100 में से आपको क्या करना है 2000 को घटाना है, तो 19 कितना आ जाएगा, ये आपका 2000 आप इसको क्या करेंगे घटा देंगे, तो देखिए 0 हो गया और ये 1 हो गया, यानी कि क्या आ गया 2000 2100 है 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 100, यानी माइनस में क्या आ गया 100 आ गया, ठीक, माइनस में क्या आ जाएगा 100, तो यहाँ पर आपका -100 हो गया, ठीक। अब देखो ये अभी इसको ऐसे ही करने दो, इसको इधर, ये आपका -100 बराबर यहाँ आ गया -2x/100, माइनस से माइनस कटेगा और ये आपका हो गया 50, यानी कि गुणा कराओगे तो x बराबर कितना आ गया 5000, कितना आ गया 5000। अगर पहले बॉन्ड पर 5000 है, देखिए पहले बॉन्ड पर इसके लिए कितना है, इसके लिए पहले बॉन्ड पर अगर 5000 है तो दूसरे बॉन्ड पर कितना होगा 25,000 होगा, कितना होगा 25,000, तो दूसरे बॉन्ड पर कितना हो गया 25,000। तो इस प्रकार से ये आपका इस क्वेश्चन का जो है आंसर पूरी तरीके से अब कंप्लीट होता है, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन आपके सामने थे, ये दोनों क्वेश्चन आपको कंप्लीट किए जाते हैं। और देखो अब जो है 35 नंबर क्वेश्चन जो है आपका 35 नंबर क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, क्योंकि 35 नंबर सेम टू सेम आपका 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ है। तो एक क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, आप उसको जरूर देखिएगा और करिएगा, नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताइएगा, तो मैं फिर उसको क्या करूँगा आपको बता दूँगा। अब हम लोग पढ़ेंगे 3C, और 3C को हम लोग देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और सबसे ज़रूरी सूचना कि आप वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखिए आप लोग अगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और वीडियो आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा। तो प्लीज़ आप लोग शेयर जरूर करें और अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, थैंक यू, धन्यवाद।